कि कुएं में दो मेढक और मेढकी बैठी है, आराम से बातें कर रही, तुम किनारे पे अकेले बैठे हो, अब तुमको देखा नहीं जा रहा। सिचुएशन समझना कि कुएं में एक मेढक और मेढकी बैठी बातें कर रही है, तुम किनारे पे अकेले बैठे हो, तुमको देखा नहीं जा रहा, तुम उसको डिस्टर्ब करना चाहते हो, तो डिस्टर्ब कैसे करोगे? तो तीन मेथड है डिस्टर्ब करने का। एक तो खुद ही इतने डेस्परेट हो कि पानी में कूद के जाके पानी में कूद जाओ, से उसको हिला दो, जाके मारो। तो यहां पे तुम खुद ही ट्रेवल करके गए हो, मतलब यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी खुद गया है और जाके उसको एनर्जी दिया है, मतलब जो एनर्जी का सोर्स है वो खुद गया है। ठीक है। और दूसरा तरीका है कि एक पत्थर उठाओ और पत्थर से मारो, मतलब तुम एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो, तुमने एक पत्थर लिया, पत्थर एक मीडियम है जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, तुमने पत्थर से उस मेढक को मार दिया। तो पत्थर खुद एक पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल एनर्जी कैरी करके लेके जा रहा है। दूसरा मेथड ये हो गया सर। दूसरे मेथड में एनर्जी गया है, लेकिन एनर्जी को कौन लेके गया? पत्थर लेके गया। तीसरा एक और तरीका है सर। क्या तीसरा? तुम जो मेढक जिस कुएं में बैठा है, जिस पानी में बैठा है, उस पानी को ऐसे ऐसे थपथपा दो। तो पानी को जब थपथपाओगे तो पानी में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा। अब वाटर का मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा कि उससे लिंक एक डिस्टर्बेंस फ्लो करके जाएगा। मतलब वेव इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी चला गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ डिस्टर्बेंस के फ्लो करने से, फ्लो करने से। जैसे मान लो कि मुझे तुम्हें कूटने का मन है, तुम यहां देखो, थोड़ा देखो, कहानी समझनी पड़ेगी, वेव का फील लेना पड़ेगा, नहीं तो ये वेव कैसे समझ में आएगी? सवाल तो मैं सारे करा दूंगा, लेकिन थोड़ी समझनी भी तो पड़ेगी। अब जैसे तुम हो और मैं ये हूं, मैं ये हूं, अब तुम्हें कूटना है, तो कूटने कितने तरीके हैं? कूटने का तो एक तरीका बड़ा आसान सा है कि मैं खुद ही चल के जाऊं, स्वयं मैं चल के जाऊं और डंडा से थपथपैया दूं, तो जो सोर्स है वो खुद ही चल के गया है। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि ये जो डंडा है, ये चला के डंडा मारो और जाके इसके खोपड़ी तोड़ दो। देख ऐसे डंडा, देख डंडा है, क्या करो, ये डंडा से मारो, डंडा लो और इसको साले खोपड़ी तोड़ दो जाके। तो डंडा जाएगा, देखो ये डंडा लिया और डंडा फेंक दिया, डंडा गया और देखो इसका खोपड़ी तोड़ दिया, इसका खोपड़ी तोड़ दिया, देखो इसका खोपड़ी तोड़ दिया, खून बहने लगा। दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका क्या है? तो तीसरा तरीका यह है कि मैं कुछ ना करूं, डंडा हटा दूं और एक रस्सी लूं, इस रस्सी को तुम्हारे कमर में बांध दूं और रस्सी पकड़ लूं, और रस्सी को पकड़ के कुछ ना करूं, इसको ऐसे ऐसे कर दूं, इचुक। जैसे मैं रस्सी को ऐसे ऐसे करूंगा तो रस्सी में एक वेव बनेगा, ऐसा एक पल्स बनेगा। अब ये वेव ट्रांसपोर्ट होके जाएगा ऐसे 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 ऐसे, और इसको पकड़ के देखना कितना सुंदर दिखेगा तुम्हें। ऐसे को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला दे, उई 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 उई। तो क्या मैं आया? नहीं। रस्सी आया? नहीं। रस्सी से डिस्टर्बेंस आया, इसको देखो हिला दिया, उई उई उई, देखो देखो ऐसे उई 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 हिला दिया। तो इसी को तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेव कहते हैं। अब इस वेव में क्या हो रहा है? ये पार्टिकल है, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट किया, 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 ये ऊपर नीचे ऑसिलेट किया। तो यहां से यहां तक लाखों पार्टिकल है जो ऑसिलेट किए, और उससे एक डिस्टर्बेंस गया और इसको ऐसे ऐसे कर दिया। देखो यही तो वेव होता है, सर ऐसे करा दो ना, मजा ही आ जाएगा, बस रगड़ दूंगा पकड़ के, हार्डे फेल करा दूंगा।